तो ऐसा कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, आज उसकी हम बात करेंगे। सेक्शन 99 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो चलिए सबसे पहले इसका सेक्शन रीड कर लेते हैं। Acts against which there is no right of private defense. There is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant action in good faith under colors of his office, though that act may not be strictly justifiable by law. मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है जो कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए आता है, तो जहां आपको इस गिरफ्तारी से अपनी डेथ या ग्रीवियस हर्ट होने या अटेम्प्ट होने का कोई भी किसी भी तरह का खतरा नहीं है, तो इस अरेस्ट पे आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक पब्लिक अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, समझ आया पहला पैरा। दूसरा है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law. पहले पैरा और दूसरे पैरा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस पहले पैरा में बताया गया है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है, दूसरे पैरा में बताया जा रहा है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के डायरेक्शन से किया जा रहा है। तो सेकंड पैरा ये है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में कोई ऐसा डायरेक्शन देता है, अब आप ऐसे किसी भी डायरेक्शन के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते, जबकि आपको मालूम है कि ऐसे करने से हमारा कोई डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का होना या अटेम्प्ट होना नहीं होगा। इसके बाद है, देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज़ टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़। तो अगर आपके पास ऐसे किसी काम के अगेंस्ट इतना टाइम है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या बुला सकते हैं, तब आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई ऐसा चोर आपने पकड़ लिया और उसको बांध के रखा हुआ है। अब बांध के रखा हुआ है तो अब तो आपको कोई क्षति वो पहुँचा नहीं पाएगा, तो इसीलिए आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही उसको मारना शुरू कर दो। चलिए एक और उदाहरण दे देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोन आया और उससे आपका नोक झोंक हो गई, मतलब फ़ोन पे ही आपकी कहासुनी हो गई और वो धमकी देता है कि अभी रुक, 15 मिनट में आता हूँ, अभी वहीं रहियो, अभी ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ। तो 15 मिनट का जो समय उसने लिया, उस 15 मिनट में भी आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटी को फ़ोन करके ऐसा बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे फ़ोन हुआ और उस फ़ोन में मुझे धमकी दी गई कि मैं 15-20 मिनट में अभी आपके पास आ रहा हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हें। तो उस इनफ टाइम 15-20 मिनट के अंदर पुलिस को बुलाने का आपके पास इनफ टाइम होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए वो गुंडे बुला लाया 15-20 मिनट में और पुलिस नहीं आ पाई, देन यू हैव अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ये पुलिस वाले आ जाते हैं तो आपका प्राइवेट डिफेंस वहाँ पर ही बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तब तक आपका प्राइवेट डिफेंस ऑन रहेगा जब तक पुलिस वाले नहीं आते हैं। जैसे ही पुलिस वाले आ जाते हैं आपका प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक सडन ऑफ प्रोवोकेशन में मान लीजिए पुलिस वाले आए और वो आपको गोली मारने वाला है, चाकू मारने वाला है, देन आपका प्राइवेट डिफेंस ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आपके लिए अब डेथ और ग्रीवियस हर्ट का खतरा आपको बरकरार है। इसमें लिखा हुआ है ना बार बार कि जब आप प्राइवेट डिफेंस कब नहीं कर सकते हो, जब आपके पास डेथ और ग्रीवियस हर्ट का खतरा ना हो, लेकिन अगर है तो कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सटेंड टू विच द राइट मे बी एक्सरसाइज, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड्स टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। कोई भी ऐसा हार्म आप नहीं कर सकते हो जिसकी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपको कोई थप्पड़ मारता है तो आप भी थप्पड़ ही मारेंगे उसे। अब आप ये नहीं है कि आप डंडा लेके चल दें उसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको कोई डंडा मारता है तो आप भी डंडे से ही उस पर वार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गोली मार दें उसको। तो जितना आपके ऊपर प्रहार हुआ है उतना ही आप भी कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ लेते हैं। A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reason to believe that the person doing that act is such public servant. एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है कि एक व्यक्ति जिसको ये पता है कि सामने वाला कोई पब्लिक अथॉरिटी है, उस पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में आते हुए वो अपना काम कर रहा है।
अगर ये पता है या रीज़न टू बिलीव है वो प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता है, और अगर नहीं पता है तो ले सकता है। एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ लेते हैं। A person is not deprived of the right of private defense against an act attempted to be done by the direction of a public servant unless he knows and reason to believe person doing an acting। पहले इतना देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के डायरेक्शन में ऐसा काम किया जा रहा है, तब वो प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता है अगर उसको ये रीज़न टू बिलीव है, और अगर उसको पता नहीं है तब वो प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। आगे इसी में देखते हैं, दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग बाय सच डायरेक्शन, वही, और अनलेस सच पर्सन स्टेट्स द अथॉरिटी अंडर विच ही एक्ट्स, और इफ ही हैज़ अथॉरिटी इन राइटिंग अनलेस ही प्रोड्यूसेस सच अथॉरिटी इफ डिमांडेड। अगर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि रिटन में ऐसा कोई कार्य करने के लिए भेजती है किसी को, तो आप उसके लिए प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, ए है जो कि एस को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, और किसी पी ने उनको अरेस्ट वारंट दिया है उनके एस के अगेंस्ट ए को। तो अब ए गए और उन्होंने बोला कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। अब एस ने बोला कि दिखाओ वारंट, अरेस्ट वारंट दिखाओ मुझे अपना, मतलब मेरे अगेंस्ट। दिखा दिया। अब दिखा दिया तो अब वो प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं। और अगर नहीं दिखाया, मान लीजिए एस ने मांगा कि दिखाओ कहाँ है मेरा अरेस्ट वारंट, और वो नहीं दिखाया, तब उनको पूरा राइट है अपने लिए प्राइवेट डिफेंस ले लेने का। तो सेक्शन 99 बताता है कि आप कब कब प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से स्टार्ट होता है और 106 तक प्राइवेट डिफेंस को डिफाइन किया गया है। लेकिन सेक्शन 99 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे मेंस में क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पूछा जा सकता है। सेक्शन 99 ऑफ IPC, प्राइवेट डिफेंस कब नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सेक्शन 99 नॉलेजेबल वीडियोस देखने का पूरा राइट है उनके पास भी, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।